बागवानपुरा में 3 मंजिला घर की छतें गिरने से खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक। हादसा कोटली पीर अब्दुल-रहमान में पेश आया। मलबे तले दबे 9 अफराद को निकाल दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक छतें TR गार्डर से बनी थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर का जाए वकू हुआ और अस्पताल का दौरा। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की अयादत भी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.24 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी पेट्रोल पर लेवी टैक्स के खिलाफ 2 अगस्त को लाहौर में एहतजाजी मार्च करेगी। मार्च सेंट्रल पार्क से मुस्लिम टाउन तक होगा। जमात इस्लामी की शहरियों से मार्च में शिरकत की अपील। आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। कायदीन की एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। जयाले रहनुमाओं के आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्ज़ामात पर नून लीग के मतवाले भी मैदान में आ गए। सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना होने लगा। वज़ीर आला पंजाब ने तंज़िया ट्वीट करते हुए लिखा कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? पोलिंग स्टेशंस पर आग लगी वोटों को। वीडियोस चलती रही सोशल मीडिया पे। किसी जगह पर पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। एक खौफो हरास का आपने माहौल जो है वो वहां पे बनाए रखा। वहां पे तो इलेक्शन कमीशन जो था उसका किरदार CCD वाला था। आपने वो मिसाल कायम की है। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा वहां। कश्मीर में इलेक्शन हारने पर पीपल्स पार्टी आग बगोला। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सईद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि उनके साथ बदतरीन धांधली की गई। वोटिंग डे पर हमारे पोलिंग एजेंट को कत्ल किया गया। वोटों की गिनती के वक्त हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं बिठाया गया। जो लोग हमारी जमात को रोने धोने के ताने दे रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की तारीख है कि हम नताइज तस्लीम करते हैं, धांधली नहीं। बिलावल साहब को सुना तो मुझे यकीन माने, मुझे तो लगा कि जैसे वो किसी को कॉपी कर रहे थे। और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, वो ऐसी कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने जो है वो वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला जो है वो सुनाया। और यकीनन ये फ़ैसला उन्हीं को करना है कि उनके सूबे को जो है उसको कौन सी क़यादत जो है वो मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़ा, फिर रात भर किसी के पांव पकड़कर बैठे रहे। अपने बयान पर कायम रहें, यूट्रन खान न बने। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा कि पीपल्स पार्टी मज़लूमियत का लिबादा ओढ़कर नफरत ना फैलाए। लाड़काना की हालत नहीं बदली, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सिंध में ट्रांसपोर्ट नकारा, सड़कें तबाहाल, जगह जगह कचरा पड़ा है। पंजाब में हर तरफ तरक्की, सफाई और जदीद तरीन ग्रीन बसें हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को निशाने पर रख लिया। लियाकत बलोच कहते हैं आज़ाद कश्मीरी इंतखाबात को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा बनाकर कश्मीरियों के जख्मों को और गहरा कर दिया है। दोनों जमातें हाइब्रिड निज़ाम के मोहरे हैं। दोनों इत्तेहादी एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तगर्रुर तबादले। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिए गए। सेक्रेटरी सनत, तिजारत और सरमायाकारी मोहम्मद उमर मसूद, सेक्रेटरी ज़राअत मुकर्रर जैद बिन मकसूद को सेक्रेटरी सनत, तिजारत और सरमायाकारी लगा दिया गया। सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ मोहम्मद जहांजेब, सेक्रेटरी सर्विसेज लगा दिए गए। मोहम्मद जहांजेब को सेक्रेटरी I&C का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया।
सैयद मसूद नुमान सेक्रेटरी आर्काइव्स लाइब्रेरीज विंग SNGAD तैनात, वसीम अहमद DG हाउसिंग LDA मुकर्रर, उसामा मजीद ADG हेडक्वार्टर LDA लग गए। DG PDM में उमर अब्बास मिला को एडिशनल सेक्रेटरी SNGAD लगा दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी CM ऑफिस सैफ अनवर जप्पा DG PDM में मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज वाला अदील खान को ओहदे से हटा दिया गया। SNGAD रिपोर्ट की हिदायत। AC चिश्तियाँ साहिल रसूल को AC फिरोज वाला लगा दिया गया। AC टैक्सिला मारिया जावेद को ओहदे से हटाकर SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। AC लालिया अनस सैयद का टैक्सिला तबादला। हबीबा बिलाल को AC लालिया तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। पानी महफूज, पंजाब महफूज। मरियम नवाज का आने वाली नस्लों के लिए पानी की हिफाजत का मिशन। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत इजलास में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट का जायज़ा। पोटोहार के बरानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 बरसों में 800 मज़ीद छोटे डैम्स बनाने की मंजूरी। छोटे डैम्स के क़याम से 32,000 एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत पैदा होगी। तरसील के दौरान 30% और इस्तेमाल में 25% पानी के ज़िया को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार। डिसीज़ है अब्दुल्ला ताहिर, ये यहाँ पे कोई 1-2 महीनों से, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये 1-2 महीनों से यहाँ पे अल्टरनेट डेज़ पे जॉइंट पेन के सिलसिले में आ रहा था। कायरोप्रैक्टर का क्लिनिक है, तो ये यहाँ पे मौजूद था। बाइक वाले आए हैं, वो कैमरों में उसकी फुटेज भी आ गई। वो अंदर आए, क्लिनिक में फ़ायर किए हैं, 4 बुलेट्स इसमें फ़ायर हुई हैं, खौल मिले हैं उनके। एक जो डॉक्टर है एक उसके बाजू में लगा है, और इसकी मौके पे जो अब्दुल्ला ताहिर है उसकी डेथ हो गई है। अब्दुल्ला ताहिर 2 माह से जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास आ रहे थे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा, मुलजिम बाइक पर आए, 2 क्लिनिक के अंदर दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। वाक़या दरीना दुश्मनी का शख्साना है। ओकाड़ा में मुकदमात सुलह पर खारिज हो गए थे। अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस का छापा। CCPO बिलाल सिद्दीक मियाना ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक DIG एडमिन इमरान कशूर और SSP डिसिप्लिन काशिफ असलम इंक्वायरी करेंगे। इमरान कशूर और काशिफ असलम ने अटॉर्नी जनरल के घर का दौरा किया और वक़्वा का जायजा लिया। दोनों ऑफिसर इंक्वायरी रिपोर्ट CCPO लाहौर को भिजवाएंगे। सुबह सवेरे ही लाहौर का मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार थमकर 6 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश जारी रहने की पेशगोई है। दरिया रावी का बरसाती बंद टूटने से पठान कॉलोनी ज़ेर-ए-आब, मुकीन अपने घरों में महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू की टीमों ने मुतअद्दिद मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन को खाना और पानी भी पहुंचाया जा रहा है। इधर मैं काम करता हूँ, रेस्क्यू का मुलाजिम हूँ, तो इधर एक फंसा हुआ है कोई 4-5 दिन से। उसने मुझे आज मैसेज किया है कि ना मेरे पास पानी है और ना मेरे पास खाना है। मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है। वो 9 फुट हो गया पानी जी। उधर जो है ये नाला ना भेड़, उसके ऊपर रहता है वो, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कि ताकि उसे खाना तो दूँ। DG PDM में पंजाब सैफ अनवर जप्पा का मुरीद की और फिरोजवाला का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलतों का जायजा लिया। DG PDM ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। हिफाजती इंतज़ामात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरीद के में हाई स्कूल में बड़ा रिलीफ कैंप कायम। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नमान यूसुफ का रिलीफ कैंप का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। कहा, मुतासरा इलाकों से लोगों और जानवरों को निकाला जा रहा है। शहरियों और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वासा लाहौर के 200 से ज़ायद लाइव कैमरों से शहर भर की मुसलसल मॉनिटरिंग। MD वासा गुफरान अहमद का बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नूरजहां रोड, MM आलम रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड
और लिबर्टी चौक का दौरा किया। एक्सन गुलबर्ग उस्मान हैदर ने एमडी वासा गुफरान अहमद को निकासियाब ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का तहसील निश्तर का दौरा, गजुमता, हलोकी और इतराफ के इलाकों में सफाई सुथराई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर और डीएमडी वासा ने सफाई ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर की गंदगी के तमाम पॉइंट्स और पानी के तालाबों को फौरी क्लियर करने का हुक्म। बरसाती पानी के ज्यादा दबाव वाले शहरों में इजाफी टैंक बनाने पर गौर। सूबाई वजीर बल्दियात कहते हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशों की सूरत हाल खतरनाक हो गई है। निकासियाब के लिए इजाफी वाटर पम्प्स और मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। एलडीए टाउन प्लानिंग विंग मुतहर्रिक, मुख्तलिफ इलाकों में 105 गैर कानूनी इमलाक सरबमहर। ऑपरेशन गुलबर्ग, फैसल टाउन, गुलशन रावी, कैनाल रोड, पूंछ रोड, मुस्तफा टाउन और आजम टाउन में किया गया। ऑपरेशन की निगरानी चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मा ने की। पंजाब के सहूलत बाजारों में रमज़ान की तैयारियों का बाकायदा आगाज़। बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स। चेयरपर्सन अफजल खोखर का सख्त एक्शन, कहते हैं कि नाकिस कारकर्दगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा काम ना करने वाले को इदारे में रहने का कोई हक नहीं। वज़ीर आला के रिलीफ मिशन को हर सूरत आवाम तक पहुंचाया जाएगा। महकमा मवासलात में रोड कंस्ट्रक्टर से रोड कस्टोडियन कल्चर मुतारफ कराने का फैसला। गढ़ों की फौरी मुरम्मत और सड़कों की बाकायदा मॉनिटरिंग मुताल्लिक़ अफसरान की जिम्मेदारी होगी। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सुएब अहमद भर्त की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। सूबाई वजीर का कहना था सड़कों की देखभाल के लिए हर STO और सब इंजीनियर को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सरकारी टीचिंग हस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, तशख़ीसी टेस्टों की फ़ीस और नई इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स मैदान में आ गए। सदर YDA डॉक्टर शुएब नियाजी ने कहा कि पंजाब के टीचिंग हस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात दस्तयाब नहीं है। CT स्कैन, MRI और दीगर टेस्टों के लिए मरीजों से फ़ीसें वसूल की जा रही हैं। YDA का हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबात तस्लीम न होने पर एहतजाज का ऐलान। पंजाब भर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल में जो बुनियादी अद्वियात हैं वो नहीं मिल रही। साथ साथ CT स्कैन, MRI, एक्सरे उनकी फ़ीसें वसूल की जा रही हैं। बुनियादी टेस्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट, जो उसका रीएजेंट भी सारे टीचिंग हॉस्पिटल में से तकरीबन 80% में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लैब टेस्ट बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। CPSP की बड़ी आलमी कामयाबी। CPSP दुनिया भर में पाकिस्तान का फ़ख्र बन गया। तिबी तालीम के आलमी इदारे ACCME से दोबारा एक्रेडिटेशन मंजूर कर ली गई। आलमी इदारा सेहत WHO का CPSP पर भरपूर एतमाद। कोलाबरेटिंग सेंटर की नामजदगी में 2030 तक तोसी। शुमाली अमरीका और यूरोप के बाहर आलमी एक्रेडिटेशन हासिल करने वाले अव्वलीन इदारों में शामिल प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी और प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की काविशों से आलमी एहसास मिले। सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ के ज़रिए एहतमाम ग्रेजुएट तलबा के एजाज़ में तकरीब तकसीम इनामात। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर और पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक अनस महमूद बतौर मेहमान ख़ासूसी शरीक हुए। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में शील्ड्स और असनाद तकसीम की गई। एसोसिएट डीन ऑफ सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक ने कहा कि कानून की तालीम माशरे में इंसाफ, दयानतदारी और पेशा वराना जिम्मेदारी के फ़रोग में बुनियादी किरदार अदा करती है। तलबा की कामयाबियाँ इदारे के लिए बाइसे फ़ख्र है। लाहौर में सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 को चहारबाग J ब्लॉक मुंतकिल करने की मंजूरी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए आला सतह के इजलास में अहम फैसले। फ़ीस और इकसात साबिका मुआहदे के मुताबिक वसूल की जाएंगी। डेवलपमेंट चार्जेस बराह रास्त रूजा वसूल करेगा। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है कि फ़ेज़ 2 का नक्शा जल्द सामने आ जाएगा। मंसूबे में ताउन करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं।
फास्ट बॉलर्स खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास को सजा मिल गई। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर खुरम शहजाद पर मैच फीस का 15% जुर्माना कर दिया। मोहम्मद अब्बास को आईसीसी ने वार्निंग जारी कर दी। दोनों फास्ट बॉलर्स को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। फास्ट बॉलर्स ने विकेट लेने पर नामुनासिब अंदाज में जश्न मनाया था। दोनों खिलाड़ियों ने गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल कर ली। कौमी वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अबूरी कमेटी का बड़ा इक़दाम। पीएसबी, वजारत खेल, ओलंपिक एसोसिएशन और आलमी इदारों को ख़त अरसाल। अबूरी कमेटी ने HEC और 60 से ज़ायद कौमी खिलाड़ियों का शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया। ख़त में कहा तमाम एथलीट्स के कैरियर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सीएम पंजाब क्रिकेट चैंपियंस लीग का आगाज 3 अगस्त से होगा। डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी के ज़रिए सदारती इजलास में फैसला। डीजी स्पोर्ट्स ने कहा कि 31 जुलाई को ट्रॉफी की रोनमाई की जाएगी। वज़ीर खेल तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। लीग में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी शरीक होंगे। फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में शुजात अली खान और शबीर सयाल फाते रहे। दूसरा मैच मुदस्सिर रियाज मलिक और इमरान राठौर ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में गौहर नफीस और मोहम्मद ज़ुहैब कामयाब करार पाए। चौथे मैच में साखी सरवर और मोहम्मद अशफाक ने फतेह समेटी।